द सीक्रेट, बुक समरी इन हिंदी। ये एक ऐसी किताब है जिसने पूरी दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी भर दी। इस किताब ने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है। इस किताब को रोहंडा बर्न ने लिखा है। पॉल कोएल्हो की बुक द अल्केमिस्ट में एक बात लिखी गई है। कहते हैं, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बर्न की इस किताब में कुछ ऐसा ही बताया गया है कि कैसे अपने मेंटल बैरियर से लड़ें। तो इस बुक की समरी कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? दुनिया के जितने भी बड़े, अमीर, सक्सेसफुल लोग हैं, वो जाने अनजाने इसी लॉ के कारण वहां पहुंचे हैं जहां वो हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब जैसा आप दिमाग में सोचोगे, आपके साथ रियलिटी में वैसा ही होगा। अगर अच्छा सोचा तो अच्छा होगा, बुरा सोचा तो बुरा। आपकी लाइफ में अभी जो भी हो रहा है वो आपकी सोच के कारण ही हो रहा है। आप अपनी जिंदगी में वही चीजें अट्रैक्ट करते हो जिनके बारे में आप सोचते हो। ये बात बड़ी सिंपल सी है, लेकिन अक्सर लोग इसे समझने में देर कर देते हैं। हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। ऑथर कहती हैं कि हम सभी के थॉट्स की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। आप जैसा सोचते हो, चाहे अच्छा या बुरा, वो फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स में भेजते हो। फिर आप इसी तरह की फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो आपको अपने थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। Why the law of attraction is not working for you? हो सकता है कि ये लॉ आपके लिए काम नहीं कर रहा हो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए होती हैं, जबकि उन्हें उन्हीं चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो उन्हें चाहिए। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको सुबह फ्लाइट लेनी है तो आप रात को जल्दी सो जाते हो। उस वक्त आप सिर्फ यही सोचते हो कि आप लेट ना हो जाओ। फिर सुबह आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप लेट हो ही जाते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने बस यही सोचा कि आपको लेट नहीं होना है। आप लेट होने को ही अट्रैक्ट कर रहे थे, जबकि आपको सोचना चाहिए था कि मुझे सुबह जल्दी जाना है। और यही इस किताब का सीक्रेट है। हाउ टू यूज द सीक्रेट। इस सीक्रेट को इस्तेमाल करने के लिए ऑथर ने 3 स्टेप बताए हैं। फर्स्ट स्टेप, आस्क। सेकंड स्टेप, बिलीव। थर्ड स्टेप, रिसीव। फर्स्ट स्टेप में आपको वो चीजें मांगनी हैं जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। आपको यूनिवर्स को वो मैसेज भेजना होगा कि आपको क्या चाहिए। इसके लिए कोई लिमिट सेट मत करो। जितनी बड़ी चीज चाहिए उसे मांगो। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जो भी चाहिए उसके बारे में बिल्कुल क्लियर रहो। उस पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको डाउट हुआ तो आप यूनिवर्स को मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो। जैसे अगर आपकी कोई ड्रीम जॉब है और आपको वो चाहिए, लेकिन आपको डाउट है कि आप उसके लायक हो या नहीं, तो वो आपको नहीं मिलेगी। सेकंड स्टेप में ऑथर बिलीव करने के लिए कहती हैं। ऑथर के अनुसार जो भी आपको चाहिए और जिस समय आपने वो मांगा, तो आपको विश्वास करना होगा कि आपको वो मिल चुका है। जैसे आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, आपको पता है कि वो चीज आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपको विश्वास हो जाता है कि अब वो चीज आपकी है। ठीक इसी तरह आपने यूनिवर्स से जो चीज मांगी है, तो उसी वक्त आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि वो चीज आपकी हो चुकी है। अब इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो चीज आपको मिलेगी या नहीं। बस विश्वास रखना है कि आपके द्वारा मांगी गई चीज आपकी हो चुकी है। थर्ड स्टेप में ऑथर रिसीव करने की बात कहती हैं। एक बार आप सोच कर देखिए, अगर आपका ड्रीम बिजनेस या ड्रीम जॉब आपको मिल जाए तो कैसा फील होगा। ठीक इसी तरह जब आपके पहले 2 स्टेप पूरे हो जाएं, तो आपको ऐसा फील करना है कि आपकी मांगी हुई चीज आपको रिसीव हो चुकी है। इससे आपको अच्छा फील होगा। इससे आप यूनिवर्स को अच्छी फ्रीक्वेंसी भेजोगे। द सीक्रेट बुक के ये 3 स्टेप्स अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे, तो आप उन चीजों को इजीली अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाओगे जो आपको चाहिए। बुक में ऑथर बार बार यूनिवर्स को सही मैसेज देने पर जोर डालती हैं। इसका रीजन है, जैसे आप होटल में जाते हो तो आप पहले खाना ऑर्डर करते हो, फिर ही आपको ऑर्डर मिलता है। ठीक इसी तरह हमें यूनिवर्स को भी बताना पड़ता है। आपको ये बुक समरी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।
आप ये बुक खरीद कर खुद पढ़ना चाहते हैं तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।